नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजनीति में एक बात कही जाती है कि चाहे चावल का एक दाना ही क्यों ना हो, लेकिन उसे एक कटोरी चावल बताना जरूरी है। यानी चाहे कितनी छोटी ही बात क्यों ना हो, उसे बड़े से बड़ा बड़ा बनाकर बताना, जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तब ही माहौल बनता है। कुछ ऐसा ही आज हुआ है राजस्थान में, जयपुर में, जब सचिन पायलट ने अपने गुट के सभी विधायकों को बुलाया और एकत्रित करके बैठक ली, जिसमें कई विधायक पहुंचे और कहा गया कि जो लंबे समय से बातें चल रही थी, सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि पायलट गुट अब बिखरता जा रहा है, कोशिश की गई है ये दिखाने की मीडिया के सामने, जनता के सामने कि पायलट गुट एकजुट है। अब इस दौरान कई बातें हुई जब सारे विधायक वहां पहुंचे, सारे तो नहीं, कुछ विधायक वहां पहुंचे। उन विधायकों से जब बात की गई तो अलग अलग तरह के बयान आए, जिसमें अगर बात करें मुकेश भाकर की, तो उनका कहना था, साफ तौर पर समर्थन दिया सचिन पायलट को और इसी के साथ ये भी कहा कि जो कार्यकर्ता थे, जो कि सचिन पायलट भी कहते रहते हैं हमेशा कि जो कार्यकर्ता थे उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसी तरह के अलग अलग बयान आए। रामनिवास गावड़िया की बात करें तो जो सोलंकी का बयान आया था, जो विधायक हैं खुद सचिन पायलट खेमे के, उन्होंने भी कहा था कि SC ST के विधायकों को उनकी जगह नहीं मिल पा रही है, इसी का समर्थन भी किया। तो अलग अलग तरह के इन सभी के बयान आए। इस दौरान सबसे ज्यादा जो रोचक बात रही, जो सबसे बड़ी खबर बन के सामने आई, वो रहा विश्वेंद्र सिंह का वहां पहुंचना। क्योंकि विश्वेंद्र सिंह का बीते कई दिनों से कुछ ऐसा चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि वो सचिन पायलट के साथ जाना चाहते हैं, अशोक गहलोत के साथ है। क्योंकि कभी विश्वेंद्र सिंह का कोई बयान आता, विश्वेंद्र सिंह कहते कि वो अशोक गहलोत के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं क्योंकि अशोक गहलोत को आला कमान ने चुना है। वहीं सचिन पायलट के साथ भी वो हमेशा खड़े रहेंगे और दोनों के बीच सेतु का काम करेंगे। लेकिन इसी दौरान उनके जो सुपुत्र हैं अनिरुद्ध सिंह, उनका भी ट्वीट आ जाता है जिसमें वो विश्वासघात एक शब्द को यूज में लेते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि जिस तरह की चर्चाएं रही हैं हमेशा कि अनिरुद्ध और विश्वेंद्र के बीच अच्छी अभी इन दिनों नहीं बन रही है, पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो खटास में हैं। कई बार तो ये भी कहा गया कि सचिन पायलट ने बीच में जाकर उस मामले को शांत कराया है। तो इसके बाद आज जब विश्वेंद्र सिंह वहां पहुंचे और कहा गया कि विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट के बीच काफी देर मंत्रणा चली, काफी बात भी हुई, आगे की रणनीति तय की गई। तो इस दौरान एक ये भी बातें उठी कि ऐसा क्या है कि सभी को एक साथ बुलाया गया, ऐसा क्या है कि विश्वेंद्र सिंह से अलग से चर्चा की गई, क्या जो लगातार खबरें आ रही हैं कि पायलट गुट टूट रहा है वो सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नाराजगी बताई जा रही है सभी विधायकों में, चाहे वो पायलट गुट के हों। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत गुट के विधायकों में भी नाराजगी है, बसपा से जो कांग्रेस में आए हैं उनमें भी नाराजगी है, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो आज ये पूरी एक बैठक रखी गई, आज जो आपस में बातें की गई, उनसे एक बात तो साफ निकल के आई है कि सियासी गलियारों में घट तो काफ़ी कुछ रहा है। अब आने वाले समय में जो ये खिचड़ी पक रही है, ये किस तरह पक के निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं क्योंकि जैसे ही जितिन प्रसाद की बात करें, उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, फिर कहा गया कि भंवर जितेंद्र सिंह ने सपोर्ट किया है सचिन पायलट को। लेकिन आज भंवर जितेंद्र सिंह ने भी खंडन कर दिया पूरी तरह से कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं की और साफ तौर पर खंडन मांगा जिस भी अखबार को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था उससे। तो लगातार जिस तरह है कि सियासी घटनाक्रम तेज होते जा रहे हैं और कहा जा रहा था कि जो सचिन पायलट हैं, उनके पिताजी की पुण्यतिथि जो हर बार होती है उस पे कार्यक्रम होते हैं, तो उसके सिलसिले में ये बैठक हुई। लेकिन जो जिस तरह का माहौल रहा, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही माहौल शुरू हुआ था जब दौसा जाने की बात थी, क्योंकि दौसा में कार्यक्रम रखा गया था और कहा गया था कि दौसा से ही पायलट गुट के जो विधायक हैं वो मानेसर जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, या फिर कहें कि गहलोत, जो अशोक गहलोत हैं, उनकी मुस्तैदी के कारण वो एक तरह से फीका पड़ गया और उसके बाद दोबारा से पूरी रूपरेखा रखी गई थी। तो इसीलिए भी ये चर्चाओं का विषय रहा है कि जो ये एक साथ सभी को बुलाया गया है, ऐसा क्या है कि आने वाले जो समय है या आने वाला जो वक्त है उसमें घटित हो सकता है। लगातार दो बातें हमेशा उठती रही हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन इसका वो खुद खंडन करते रहे हैं और जो विधायक उनके साथ हैं उन्होंने भी साफ तौर पर खंडन किया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब इसके भी कई अलग अलग मायने हैं, क्योंकि बीजेपी में पहले ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए संभव नहीं है कि वो बीजेपी में जाए। लेकिन
दूसरा मुद्दा यह है कि हो सकता है कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए, लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर भी कोई साफ तौर पर किसी का कोई बयान नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि ये जो पूरे घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, नई नई बैठकें हो रही हैं, सभी विधायक, चाहे वो गहलोत गुट के विधायक हो, पायलट गुट के विधायक हो, क्योंकि खासकर पायलट गुट इन दिनों कुछ ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है इसमें। कभी कोई किसी का विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन में आ रहा है, कोई अपने सोशल मीडिया के जरिए अपना नेता सचिन पायलट को बता रहा है और जाहिर करना चाह रहा है अपनी निष्ठा। तो ये जो पूरा हलचल चल रही है, ये हलचल के पीछे का बड़ा कारण क्या है, क्यों ये हलचल हो रही है और इससे आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक या फिर कहें जो राजस्थान की सियासी गलियारे हैं, इनमें क्या कुछ नया हो सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल जरूर देखते रहिए। हम आपको ऐसे ही हर घटनाक्रम बताते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।